हेलो गाइस, वेलकम टू द धीरे क्लासेस। आज हम आपको क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट का चैप्टर सेकंड है, जिसका नाम अ थीफ स्टोरी है। इसमें कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। इसमें अनिल 25 वर्ष का नौजवान है और इसमें 15 वर्ष का एक बालक है जिसका नाम हरी सिंह है। और जो हरी सिंह है, इसका ये परमानेंट नाम नहीं होता है। ये अपने मालिक और पुलिस से बचने के लिए ये नाम चेंज करता रहता है। भाई इसका नाम ये है क्योंकि ये चोरी करने में एक्सपर्ट है, तो ये अपने ऐसे ये नाम चेंज करता है। अब उसने देखा एक दिन जो अनिल है वो एक रोड पे ना रेस्टोरेंट के अंदर वहाँ मैच देख रहा है, रेसलिंग का, कुश्ती वाला। अभी वहाँ से गया, उसके पास खड़ा होकर देख रहा, उसे एपेलिंग स्माइल कर रहा है, लुभाने वाली स्माइल कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये मेरा टारगेट सही है, क्या भाई है कि मैं ठग लूंगा उसे ना। ठीक, अब देखो जब किसको ठगोगे तो उस पर टाइप करोगे ना, साहब बस आप ही हो दुनिया में, होता सब कुछ नहीं था। अब क्या हो, यही गया, उसके पास गया, वहाँ टेबल बैठे थे, मैच देख रहा। अब क्या हुआ, वो उधर लड़ रहे, उन्होंने कि पीछे उसके हाथ पकड़, जैसे पुट्ठे में 5 मार उसके, तू ऐसे कह रहा उसको, उसका वो क्या जस 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 बस मार, रेड वाले से पटक के मार, सब पटक के मार, ताकि वो उसे एंजॉय कर रहा है। फिर कह रहा है तुम अच्छे लग रहे हो। उन्होंने पहली बात ध्यान दिया, ठीक, फिर बाद में कहने लगा वैसे मेरी बात सुनो साहब, तुम भी रेसलर बन सकते हो। उन्होंने फिर ध्यान दिया, उन्होंने अब तुम रेसलर बन सकते हो, तुम लग भी रहे हो। वो सोच रहा है कि मैं पतला सा इंसान रेसलर कैसे बन जाऊंगा। भाई पतला इंसान हुए मैं कैसे बन जाऊँ रेसलर? कारण क्योंकि देखो एक हर एक आदमी की छवि होती है। मैंने कहा कोई जिम वाला है तो आप क्या समझोगे, उसकी बॉडी सोडी होती। मैंने कहा कोई हलवाई है तो मोटू सा हुआ, ऐसा लगा हाँ भाई हलवाई है। और हलवाई भी पतला है, ऐसे डंडे जैसा। उन्होंने कहा तू हलवाई है, अब पहले अपना कुछ खाना खा ले। तो क्या कि यार पतला इंसान में कैसे वो लग रहा हूँ पहलवान। वहाँ चल दिया। उन्होंने कहा रुको मेरी बात सुनो, मैंने फिर स्माइल करी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पर आई कैन नॉट पे, मैं तो पैसे नहीं दे सकता, पर फिर मैं क्या आपके लिए कुछ खाना बना दूंगा। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा कि यू मेक द फूड तो आई कैन यू। उन्होंने कहा अगर तुम बना लोगे तो मैं तुम्हें खाना दे दूँगा। उन्होंने फिर झूठ बोला, अगेन लाए। उन्होंने कहा खाना इतना बढ़िया बनाता, स्वादिष्ट कि आप उंगली चाट के रह जाओ, इतनी बढ़िया खाना बनाते हैं। ठीक, तो ना फिर चलो जमुना स्यूट के ऊपर से घर था किसका, अनिल का, उसे लेगा वहीं से ऊपर। उन्होंने चलो भाई दिखाओ कर, तब बनाओ जरा खाना। और खाना बनाया, क्योंकि उसे खाना बनाना आता है, झूठ बोला था। उन्होंने खाना बनाया और खाना इतना बेकार बनाया, जो गली के आवारा कुत्ते थे उनको खिलाया। उन्होंने कहा मिस्टर अरे यहाँ से बाहर, बदतमीज, मैं कह रहा था कि मुझे खाना बनाना आता है। और फिर वो डंडा था पोल, उसके पास जा खड़ा हो गया। तो उसने कहा जब से खाना बेकार बना देना, तुम यहाँ से निकल जाओ। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अच्छा खाना बनाना आता है, पर तुम्हें खाना अच्छा बनाना नहीं आता है, तुम यहाँ से निकल जाओ। अब वो वही उसके पोल का वहाँ डंडे पर झूलदास पे और स्माइल कर रहा है पहली बार। उसने थोड़ा दया आगे, उस पर भाई छोटा बच्चा था ना, कोई बात नहीं तुम आ जाओ, उससे पेट थपथपाई ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। खाना उसने बनाना सिखा। तो भाई सुबह टाइम हुई तो वो अपना काम पर जाता है, राइट्स वगैरह लिखता है अनिल। और सुबह टाइम इसको पैसे देता है, तुम जाना और क्या बोलते हैं बाजार में जाकर सामान ले आना। तो ये घर का सारा काम करता है, झाड़ू पोछा करता है, बस इसका क्या वहाँ जाता है, क्या नाम है, बाजार जाता है, बाजार से क्या जाता है, सब्जी लाता है। ये वहाँ मक्कार है। उन्होंने कहा जी भिंडी कितने रुपये किलो हो रही, 40 रुपये किलो साहब। उन्होंने कहा यार हम तो तुम्हारे से लेते हैं भिंडी, कितने रुपये का बताया तुम, 30 रुपये मिली बताओ। तो ये वहाँ भी 1-2 रुपये बचा लेता है, पर अनिल इससे कुछ नहीं कहता क्योंकि सारा काम यही कर रहा है। तो क्या हुआ, ठीक है। अब ऐसे कुछ दिन मतलब कुछ टाइम बीत गया, लेकिन देखा जो अनिल था वो इतने मोटे गड्ढे पैसों को लेकर
ठीक। उन्होंने कहा उसके आँख में देख वो $100 का, भाई चोर दे दो दुकान ना। उन्होंने कहा अच्छा। वो सोच रहा है कि यार अगर एक पैसे में चुरा लूँ तो 1 महीने के लिए मैं सारी वाली जिंदगी जीऊँगा। उन्होंने कहा बात सही। तो अब देखो जो मेरा मेन काम था ना, जो मैं चोरी करने के लिए फेमस हूँ, वो तो काम मैंने किया ही नहीं। महीने हो यहाँ पे इसके लिए काम ही कर रहा हूँ। तो चोर ने अपना काम खाना बनाया और रात में खाना खिलाया, और अनिल थका हारा काम से आया था और अपने रूम में लेटा हुआ था, और विंडो के पास मतलब बेड था वहाँ, और चांदनी रात हो रही थी, और उसके चेहरे पर जो चांद की रोशनी थी वो गिर डिम डिम सी, और चेहरा उसका बहुत सुंदर लग रहा था। उसने देखा वो सो रहा है आराम से, रिलैक्स हो, और रैंक का नीचे उस नीचे ऐसे ना रैंक का नीचे गया, वो रैंक के उसने इसकी जो चद्दर थी उसमें हाथ डाला। उसने देखा कि यार उसमें वहाँ नहीं है, जो उसकी मेडरशिप थी वहाँ तो उसमें मिला नहीं। तो जैसे पिलो है ना उसके अंदर रखे पैसे निकाले, और ट्रेवल कर वो वहाँ से आराम से निकला, गेट बंद करा, और उसकी जो ऊपर जब सीट से नीचे उतरा और भाग लिया। और जो पैसे थे जो उसमें पहला पजामा, उसमें नाड़ा बांध दिया, पजामा होता नाड़ा, उसमें बांध दिया, भाग। और हल्के 22 सा मौसम होता है, ये जब थोड़ा गिर भी गया था वो, तो 22 के पैसे थोड़े गिल्ले हो गए थे। और वहाँ गया और जाकर स्टेशन पर जाके बैठ गया और सोचा यार मैंने पैसे चुरा लिए, कितना मतलब पूरा साल लगा पैसे कमाने में, मैं कुछ समय में पैसे साइज चुरा लिए। उन्होंने कहा यार पर आदमी अच्छा था, बिना किसी कारण से इसने मैं पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। उन्होंने कहा ये तो बात सही है, ठीक। उन्होंने कहा भाई ठीक है यार। अब सोचा है कि अगर कोई घमंडी आदमी होगा उसके पैसे चुरा लूँगा तो बहुत दूसरा, अगर बहुत अमीर आदमी होगा वो बहुत लालच करेगा पैसे को, मेरे पैसे उठ गए यार, अल्लाह चलो तो देखा पैसे हो गए। अगर गुस्सा है तो बहुत गुस्सा करेगा कि पैसे मेरे चुरा लिए हैं। उन्होंने कहा ये आदमी केयरलेस है, पर इसको विश्वास है, और आप सबका सब कुछ खराब करो पर किसी का ट्रस्ट खराब मत करो। किसी ने आप पर ट्रस्ट कर लिया तो उस पर ट्रस्ट खराब मत करो, ट्रस्ट खराब कर तो आप कुछ खराब कर दो। तो इसी बात को सोचकर लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ से निकलती होती है, तो उसमें बैठता नहीं है वो वापस आता है इस बातों से। वो जाकर वहाँ एक पार्क, जिससे बाहर निकलता है स्टेशन से, वहाँ पार्क है, पार्क में बेंच पर बैठकर पैसे काउंट करते हैं। उसमें 625 रुपये हैं। कितने ना कि जो पेते पैसे हैं कि मैं इसमें अच्छी ज़िंदगी में जी लूँ, राजा वाली ज़िंदगी। आराम से वो आगे। अब वो ना कोई बात नहीं, पैसे ने बंद करे और जाकर जमा स्विफ्ट पर, और वही उस पैसे को ना वहीं रख दिए, और नीचे आके सो गया। और सुबह हुई तो देखा पैसे गिल्ले हैं, वो समझ गया पैसे चुराए इसने। वो फिर यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि अनिल को हरी सिंह का पता था कि ये चोर ऐसे पैसे चुराए, तो तब भी पुलिस वाले को क्यों नहीं दिया, उसे अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? उसने अरेस्ट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये छोटा बच्चा है, गलती हो गई है, अपनी गलती को सुधार लेगा, इस कारण उसने उसको नहीं बुलाया। उसने कहा इसलिए से वो माफ़ कर दिया। और उसने कहा मेरी बात सुनो, अब मैं पैसे कमाने लगा हूँ, अब मैं आपको 50 रुपये दिया करूँगा, और जाओ तुम फिल्म देख के आओ, कपड़े लेके आओ उसमें, और फिल्म देख के आओ दिल्ली में दिल लगी, जो फिल्म वहाँ लगती होगी। अब तुम्हें और मेरी बात सुनो, शाम के टाइम में तुम्हें आज हाउ टू राइट प्रॉपर सेंटेंस कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। हाउ टू राइट प्रॉपर सेंटेंस, ना कि इसने मेरे अंदर ये चीज़ ऐसे एक ये गुण इसने मेरे अंदर ऐसा डाल दिया है पढ़ाई का, जिससे मैं कुछ भी अर्न कर सकता हूँ। भाई चोरी क्या हो, चोरी आप आज कर लोगे, पर पढ़ाई आपके अंदर एक ऐसा गुण है जो आपको छोटे पद से लेकर बड़े पद पर ले जा सकती है। तो ये ऐसा गुण है जो क्या उसने बिना उसके मेरे अंदर इतने चीज़ें डाल दी, पढ़ना लिखना सिखाया, तो ये अच्छा चीज़ है। तो ये क्या ये इसने मेरे अंदर अच्छा गुण डाल दिया, और क्या ये कुछ कम नहीं है, तो इससे मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ।
ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।